सोचिए कितना बुरा असर करता है हमारे लाइफ पे। दोस्तों एक और रिसर्च, ये दो रिसर्च आपके सामने मैंने रखे हैं जो आपके हेल्थ पे, आपके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है। एक और रिसर्च में बता रहा हूं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अर्थशास्त्री एस्थर डफेलो, उन्होंने एक रिसर्च किया और उनके मुताबिक गरीबी का, आज हम सब यहां पे आए हुए हैं, सबके मन में बहुत सारे भाव होंगे, बहुत सारे कुछ करने का जज्बा होगा, लेकिन एक जज्बा जरूर सबके मन में होगा और वो है धनोपार्जन, अर्थ। एम आई राइट? सब लोग चाहते होंगे कि मैं यहां से कुछ सीख करके जाऊं ताकि अपने परफॉर्मेंस में अच्छा करूं और मैं कुछ धनोपार्जन जो कर रहा हूं उसको बढ़ाऊं, या नहीं कर रहा हूं तो कुछ कर पाऊं। ठीक है, उन्होंने गरीबी का, जो एस्थर डफेलो हैं, उन्होंने गरीबी का सकारात्मक भावनाओं से सीधा संबंध बताया है दोस्तों। सीधा संबंध है गरीबी का। उनके अनुसार गरीबी से तनाव होता है, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ता है। गरीबी से स्ट्रेस बढ़ता है, उम्मीदें कम होने लगती है। जो हमारे सकारात्मक सोच है, जो हमें उम्मीदें जगाती है, वो कम होने लगती है। हम उम्मीद, हमें लगता है नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, अब इस दुनिया में अच्छा बचा ही क्या है। ये सब क्या है? उम्मीदें खत्म हो गई है। तो उम्मीदें कम होती है, और जब उम्मीदें कम होने लगती है दोस्तों, तो गरीबी और बढ़ने लगती है। तो ये दोनों वाइस वर्सा, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जब हम गरीब हैं तो हमारे उम्मीद कम हो रहे हैं, और जब हमारे उम्मीद कम हो रहे हैं तो हम और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। अब करना क्या है? गरीबी दूर करना है तो करना क्या है? उम्मीदों का दिया जगाना होगा। और शायद पिछले 7 दिनों में महागुरु के साथ में रहकर आपकी भी उम्मीदों को पर लग गए होंगे, आपकी भी उम्मीदें जग गई होगी दोस्तों। लेकिन इस उम्मीदों को जगाए रखना है। एक दिल में दिए जलते रहना चाहिए उम्मीद का, और अगर वो दिया जलते रह गया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि गरीबी आपकी जिंदगी से कोसों दूर भाग जाएगी, कोसों दूर भाग जाएगी दोस्तों। इसलिए उन्होंने ये कहा, डफेलो साहब ने, कि आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए साधनों के अलावा सकारात्मक सोच और उम्मीदों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए मैं एक चीज हमेशा याद दिलाता हूं, गौतम बुद्ध की ये वाणी है। गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि यदि हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं तो चिंता किस बात की। यदि हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यदि उस समस्या का समाधान ही नहीं हो, कोई हल ही नहीं हो, तो चिंता करने से फायदा क्या है? चिंता करने से फायदा क्या है? दैट मीन्स चिंता हमें किसी भी हालत में नहीं करनी है। अगर उसका समाधान है, आपकी जिंदगी में आई हुई परिस्थितियों का समाधान है, तो चिंता करनी नहीं है। और अगर उसका समाधान नहीं है तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं करनी है। इसलिए दोस्तों चिंता से, कहते भी है ना, चिंता से चतुराई घटे। चिंता से चतुराई घट जाती है, हमारी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है दोस्तों। चिंता चिता के समान होती है। सब कुछ सुना है आप लोगों ने, सब कुछ सुना है, लेकिन बस वही बात है, जानते तो हैं? बोलिए, जानते तो हैं? बोलिए, करते नहीं है सर इम्प्लीमेंट। मानते नहीं है। अब मानना है दोस्तों, अब मानना है कि चिंता से, जब भी हमारे मन में चिंता है तो सीधे बोलना है, क्यों चिंता कर रहा हूं मैं, समाधान है या नहीं है। है तो चिंता नहीं करना है, नहीं है तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है दोस्तों। तो आइए आज से नहीं, अभी से, इस सेशन के बाद चिंता नहीं चिंतन करेंगे। चिंता नहीं चिंतन करेंगे। चिंता हमें प्रॉब्लम पे फोकस कराती है, चिंतन हमें उसके सॉल्यूशन पे फोकस कराती है। चिंता हमें प्रॉब्लम पे फोकस कराती है। जब भी हमारा मन, उफ ये सिचुएशन आ गया, अब कैसे होगा, थर्ड वेव आने वाला है, अभी तो मैं उबर भी नहीं पाया हूं, मेरी नौकरी छूट गई है, मेरे बिजनेस में घाटा लग गया है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, मेरे हेल्थ पे असर पड़ गया है, मेरे घर से कोई चला गया है, द वर्स्ट सिचुएशन, इससे बुरा बुरा हाल कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ये सब कुछ हो गया है और आपका मन अगर चिंता कर रहा है तो पूछिए, पूछिए कि क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, क्या चिंता करने से ठीक हो जाएगी। मेरे बिजनेस पे असर पड़ा है, क्या चिंता करने से ठीक हो जाएगा। मेरा हेल्थ अफेक्टेड हुआ है, क्या चिंता करने से ठीक हो जाएगा। मेरी नौकरी छूट गई है, क्या चिंता करने से ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, चिंता करने से हमारी चतुराई और घट जाएगी, और ज्यादा हम लोअर में जाएंगे, और जैसा डफेलो साहब ने कहा है, गरीबी हमारी और बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी। तो सोच का असर मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि जब सोच का असर आप जान जाएंगे तो आपका वाई क्लियर होगा।
क्यों मुझे चिंता नहीं करनी है, क्यों मुझे गलत फूड अपने मन को नहीं खिलाना है, क्यों अपने गलत इंफॉर्मेशन अपने मन को नहीं देना है। सुबह से लेकर शाम तक हमें चिंता इस बात की नहीं करनी है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे चिंता इस बात की करनी है कि कुछ गलत भोजन तो नहीं कर लिया मैंने, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे न्यूज के थ्रू, चाहे दोस्तों के थ्रू, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे घर वालों के थ्रू, कुछ गलत भोजन, जहरीला भोजन तो नहीं करा दिया मैंने अपने मन को। प्लीज दोस्तों अवेयर हो जाइए, जाग जाइए। अगर आपने भोजन कराना अच्छा कर दिया तो आपका शरीर अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ये गारंटेड है। वैसे ही अगर आपने इंफॉर्मेशन अच्छा देना शुरू कर दिया, पॉजिटिव, सकारात्मक, उमंग वाला, जोश जुनून वाला इंफॉर्मेशन आपने अगर देना शुरू कर दिया तो आपका मन अच्छा सोचेगा, ये भी कंफर्म है।